हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.5 डिफरेंशिएशन का रिवीजन लेक्चर हम लोग का चल रहा है। इस रिवीजन लेक्चर में आपको बता दूं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के और क्वेश्चन बैंक के देख के उसके हिसाब से डिसाइड किया कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, लेकिन मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपको कोई और टॉपिक का डाउट हो तो आप अगर कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जहाँ तक 1.5 की बात है तो 1.5 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर मतलब जैसे हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपका y फंक्शन है सपोज x4, आप डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसको लिखते हैं 4x क्यूब। फिर आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू 3x स्क्वायर विच इज 12x स्क्वायर। फिर आप फिर डेरिवेटिव लेते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हो जाता है 12 इंटू 2x विच इज 24x। वैसे आगे भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसा nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.5 बेसिकली वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करता है। देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में तो थर्ड तक वहाँ पे 2 ही बार डेरिवेटिव पूछा है, थर्ड तक नहीं गए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में वो लोग पूछा है फाइंड द nth डेरिवेटिव, ये फर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 में ऐसा कुछ खास है नहीं, मुझे लगा नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं रिवीजन लेक्चर, तो रिवीजन मतलब मुझे जो लगता है कि आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बैंक में है या फिर बोर्ड्स में है, मैं उस तरह के क्वेश्चन से आपको कोशिश करा रहा हूँ करने की। क्वेश्चन नंबर 2 भी जनरली पूछते तो नहीं है, फिर भी मैंने बोला चलो एक सम ले लेते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 का 4th देखिए, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग को बोला है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। पहले हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक हम कर चुके हैं लास्ट फर्स्ट 1.4 में। यहाँ पे जो थीटा है वो पैरामीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, हमको dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा है b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस b बाई a cot थीटा। तो ये जो हमारा आया है, ये हमारा आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव आया। हमको अभी सेकेंड टाइम भी लेना है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू x करने वाले हैं, ये थीटा का काम हो गया, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो माइनस b बाई ए, अभी cot थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, cot थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपने जब डिफरेंशिएट किया था तो इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ठीक है, cos थीटा का आपने sin थीटा का cos थीटा लिख दिया, क्योंकि थीटा का 1 होता है तो वो नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cot थीटा के डेरिवेटिव के बाद आपको लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना था इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे इट इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन अलग है, तो आपको थीटा का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब थीटा का डेरिवेटिव देखिए, इधर डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इज इक्वल टू बी
कोजेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू डी एक्स बाई थीटा माइनस ए साइन थीटा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा तो कोजेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो हमारा हो गया, डेरिवेटिव दो बार हो गया। हमको बोला थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोजेक क्यूब पाई बाय 4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। अभी देखिए कोजेक 45, कोजेक पाई बाय 4 होता है √2, है ना, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब, सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2√2, दैट इज आंसर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज इधर है, इधर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो नॉर्मल डेरिवेटिव है, इसमें कुछ खास इतना है नहीं। तो ये था हम लोग का, मैंने किया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए आपके लिए, जैसे मैं 3rd का 2nd ले रहा हूँ, एग्जाम में पूछा है और क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। y इज इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x, e रेज टू m tan इनवर्स x। अब देखिए ये दिया y इज इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x, और हमको ये कुछ प्रूव करने को बोला है, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं। सेकेंड वाला, तो हमको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ई का होता है e होता है e रेज टू m tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m tan इनवर्स x, चेन रूल अप्लाई करते हैं, कंपोजिट फंक्शन है इसलिए ऊपर का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा अभी e रेज टू m tan इनवर्स x, मैं बता रहा हूँ अभी tan इनवर्स x, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग को लगेगा, तो वो हमारे को आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। अच्छा अब इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये तो भाई y है ना, इट इज जस्ट y, तो आई राइट m y, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है दैट इज y, तो m इंटू y। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये uv है, लेफ्ट हैंड साइड इज uv, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का 0 है, ये 2x इज इक्वल टू m dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला पार्ट तो आ गया, वेरी करेक्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों टर्म जो है वो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे m है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और वही चाहिए, सेम चीज चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस m इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आता ही है जनरली, 3 से 4 भी कभी कभी आ सकता है तो कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, काफी इजी है। ध्यान रखने का, ये जब आप पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो पार्ट आया ना उसको y लिख दीजिए, तो उससे हमको छुटकारा मिल जाता है, हमको e से छुटकारा मिल जाता है, y आ जाता है, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। तो एक सम ये लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी है, ये आगे भी हम लोगों ने देखा है, सेक इनवर्स को वहां शिफ्ट करिए, सेक m हो जाएगा, उसको k ले लीजिएगा,
याद करिए, मैंने करवाया था आपको, 1.3 में था ये, के ले लेने का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, वी हैव डन सम ऑफ दिस टाइप, तो वो ज़्यादा इसलिए मैंने लिया नहीं है। अब मैंने ये ले लिया, काफी अच्छा सम है, 8th सम, क्वेश्चन 3 का 8th, अच्छा सम है। y इज इक्वल टू लॉग, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू m, यही है। और ये कुछ प्रूव करना है, उस पर ध्यान रखना अपने को, जो चाहिए वो आना चाहिए। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में log है, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये लिखेंगे 1 अपॉन, पहले एक काम करता हूं, हम लोग पहले है ना पावर निकाल लेते बाहर, दैट विल मच बेटर। m को मैं बाहर निकालता हूं m, तो डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू, पहले मैं m बाहर निकालता हूं, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आप जानते हो लॉग की m रेज टू n होता है, तो n बाहर आ जाता है, तो बाहर निकालो, वो पहले करेंगे तो इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग x का होता है 1 अपॉन x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, m अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, रूट का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब अंदर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, m अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वो तो 0 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आपका देखिए 2 और 2 कट गया। अब इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज, ये सम का ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप या अच्छा स्टेप है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा टर्म ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या आपके पास, बचता है m अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना सा बचता है। हमने अभी तक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया है, अभी हमको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना बाकी है, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन, इसका रूट निकल जाएगा, है कि नहीं, इसका रूट निकल जाएगा, ओके। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं वापस से, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसका क्या होगा, पहले पावर आएगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव, अंदर का सेकेंड ऑर्डर में जाएगा, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को समझने का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव, बस अभी खत्म होने वाला है। 2
dy by dx इंटू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। ओके, अभी हमारे आंसर में हमको एम स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर एम स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम लोग यहां से एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से एम स्क्वायर, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूं। मैं है ना यहां से थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हो सकता है लेकिन लेंदी हो रहा है ना, तो मैं शॉर्ट करता हूं। क्या करता हूं, इसको लेफ्ट में ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये करने से क्या होगा ना फायदा, कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एम स्क्वायर ऐसे ही निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं तो इस मेथड में क्या हो रहा है, एम स्क्वायर रह जा रहा है, फिर उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लेंदी हो रहा था, डिफिकल्ट नहीं। तो मैं बोला चलो चेंज कर देता हूं मैं। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यूवी है यूवी, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी राइट हैंड साइड देखिए जीरो हो गया, मतलब m निकल गया ना, नहीं तो पहले वाले तरीके से मैं करा था तो m रह जाता था, फिर मुझे री सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, तो इसमें m निकल गया, वो अच्छा हुआ। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, पावर, पहले पावर आएगा तो 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स का खुद का डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा, दैट विल बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे आ जाइए डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, तो वो तो चला गया। अब आप डिवाइड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स, हर टर्म को 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए ये पार्ट निकल गया, इधर से ये 2 निकल गया, इधर से ये स्क्वायर निकल गया, ये 2 निकल गया, तो यहां बचेगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज है। इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, नहीं तो पहले मैं जो कर रहा था वो लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने अवॉइड किया, इसको लेफ्ट में ले आया, यूवी कर दिया, यूवी से आपका एम निकल जाता है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है करते समय एग्जाम में सब। तो ये आपका लॉग का है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं। अब हम लोग 9th सम देखते हैं, 9th, थर्ड का 9th। y इज इक्वल टू m, सॉरी साइन है, साइन, y इज इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स x। वो करने के बाद हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos m cos इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m cos इनवर्स x, ठीक, ओके। इसका डेरिवेटिव बाकी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos m cos इनवर्स x, इसका होगा m और cos इनवर्स का है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये रूट हटाने का तो स्क्वेयरिंग कर दो, तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, स्क्वेयरिंग। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m cos इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करता हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एम स्क्वायर। अब आप इसको है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे मालूम है? अगर आपको करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एम कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या फायदा, कॉस स्क्वायर को आपने देखिए अभी साइन का वैल्यू y है, तो ये पूरा साइन स्क्वायर की जगह पे हम y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये फायदा होगा। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बड़ा इजी हो गया, अभी काफी इजी हो गया। अभी और डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम करेंगे तो हमको जो आंसर चाहिए ना वो आ जाएगा। आपको जो आंसर चाहिए आप देखिएगा अभी आएगा, अब भी आएगा। मैं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो uv है, uv 1 माइनस एक्स स्क्वेयर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस v प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है, m स्क्वायर इज कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू एम स्क्वायर, 1 इज ऑल्सो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका हो जाएगा माइनस 2y dy बाई डी एक्स। हम लोग ऑलमोस्ट अभी सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और खत्म हो जाएगा सब। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले पावर होगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 है, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए बाई 2 dy बाई डी एक्स, सबको 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये पार्ट गया है कि नहीं, इधर से ये दोनों गया, इधर से ये जाएगा और ये जाएगा, ये पार्ट। तो यहां पे आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यहां पे इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। आप देख लीजिए आपका आंसर आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनस एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई। हाँ, आप इसको क्या करिए ना, इसको आप लेफ्ट में ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको कई लोग अलग तरीके से भी करते हैं, कोई बोलते हैं इसको साइन को लेफ्ट में ले आओ तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं साइन इनवर्स वाई और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे, वो भी एक तरीका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आता है तो। एक लेंदी क्वेश्चन भी ले रहा हूं मैं, काफी लेंदी है ये, मतलब लेंदी मतलब काफी कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। इलेवेंथ लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये गिवन है, हमको ये शो दैट करना है। इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, लेंदी है, एग्जाम में शायद न भी आ गया तो ठीक है, तो कर भी लेंगे। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6। अब ये देखिए xy है, xy मतलब uv है, xy मतलब uv है, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सब डी वाई बाई डी एक्स को जमा करना पड़ेगा, 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को जमा करिए,
6x प्लस 2y dy by dx is equal to minus 2x plus 6y. So dy by dx is equal to minus 2x plus 6y अपॉन 6x प्लस 2y. तो हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई. ये आपको क्या मिला? ये आपको पहला डेरिवेटिव मिला dy बाई डी एक्स. हमको जाना है d2y बाई. यहाँ तक तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये हम पहले भी एक्सरसाइज 1.3 में सीख चुके हैं, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये चीज़. अब सेकेंड डेरिवेटिव में लेंदी होने वाला है. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. अब थोड़ा सा लेंदी होगा. अब आपको u अपॉन v करना पड़ेगा. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन है ना, मैं उसको बाहर रहने देता हूं पूरा. v 3x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3y माइनस u x प्लस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस y अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर. दिस इज u बाई v का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर माइनस 3x प्लस y. अब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे x का 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, है कि नहीं, माइनस x प्लस 3y. इसका लेंगे 3 प्लस dy बाई डी एक्स अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर. अब क्या करना है? अब dy बाई डी एक्स जमा करना है. वो जमा करने के बाद उसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट करना है. वही थोड़ा लेंदी पार्ट है. दैट इज द लेंदी पार्ट. माइनस वी ओपन द ब्रैकेट 3x प्लस 9x dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 3y dy बाई डी एक्स. इधर ओपन करते हैं. माइनस 3x माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस 9y माइनस 3y dy बाई डी एक्स. मैंने ब्रैकेट सब ओपन कर दिया है अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर माइनस. अब देखिए dy बाई डी एक्स 1 2 3 4 जगह dy बाई डी एक्स है, और बिना dy बाई डी एक्स में 3x और माइनस 3x कट जाता है. ठीक है ना. तो बचा कितना? y माइनस 9y इज माइनस 8y. ये बचा है. प्लस अब मैं dy बाई डी एक्स के जो टर्म से अंदर लिख रहा हूं, इसका है 9x, यहां से है 3y, यहां से है माइनस x और यहां से है माइनस 3y dy बाई डी एक्स द होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस y द होल स्क्वायर. यहां से आपका प्लस 3y माइनस 3y भी कट जाता है, तो माइनस 8y प्लस 8x dy बाई डी एक्स अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर. अब dy बाई डी एक्स यहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इसके पहले चाहिए तो 8 बाहर निकाल देते हैं. माइनस 8 अंदर रह जाएगा माइनस y प्लस x माइनस y प्लस x, और dy बाई डी एक्स यहां से उठाना पड़ेगा. ये है माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y डिवाइडेड बाय 3x प्लस y द होल स्क्वायर. अब यहां पे हमको क्रॉस करना पड़ेगा एलसीएम लेके. माइनस 8 यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3xy, ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे ओपन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओपन होगा प्लस 3xy अपॉन.
अब ये 3xy स्क्वायर और एक ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई द होल क्यूब। आपका ये पार्ट कैंसिल हो गया है कि नहीं। माइनस और एक बाहर निकालिए, -8 का +8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। अब हम लोग को देखना है कि क्या पूछा है उन लोगों ने। उन्होंने हमको 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब पूछा। 80 यहां पे शायद मेरे से गलती हो गई है, 1 मिनट। ये जो है ये माइनस है, प्लस कर दिया मैंने। तो यहां पे हमको है -3xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। ये माइनस साइन मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं लिखा, मैंने काट दिया, अपॉन 3xy क्यूब। तो ये भी टर्म एक बचता है। एट यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy। अगर ये नहीं बचेगा तो आंसर नहीं आएगा। मैं तो इसमें क्या हो गया, -x इंटू -x इज -x स्क्वायर, और ये माइनस साइन था तो -3xy, तो -3 प्लस 3 प्लस 6, तो सबका माइनस साइन बाहर निकाल के 8 हो गया। सो 8 इंटू ये जो पूरा है, अगर आप देखें तो गिवन में है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को 10, तो 8 इंटू 10 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। तो आंसर आपका आ जाएगा 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। ये आंसर है आपका। मैंने बोला लेंदी तो है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या गया, माइनस साइन का एक गलती से, बाद में मैंने रियलाइज किया कि मुझे 6xy भी चाहिए, तो कटना नहीं चाहिए था। बाद में रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने साइन देखा कि ये प्लस नहीं है माइनस है, तो ये 6 आएगा। जब 6 आएगा तभी हम उसकी जगह पे 10 डाल सकेंगे। 10 डालेंगे तो 8 10 80 होगा। तो इस तरह के भी सम है, अगर एग्जाम में आए तो टाइम तो लगेगा उसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते, एक बार पूछे थे, लास्ट ईयर पूछ लिया था उन्होंने, और कौन सा पूछा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं वही करता हूं आपके लिए, जनरली तो नहीं पूछते हम लोग। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का उन्होंने पूछा था log x, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। y इज इक्वल टू लॉग एक्स। बोला था इसका nth ऑर्डर पता करो। डी है nth ऑर्डर कैसा रहेगा, जैसे सेकंड ऑर्डर हम लोग लिखते हैं ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो nth ऑर्डर क्या होगा dny बाई डी एक्स एन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये पता करो। ये एग्जाम में पूछा था लास्ट ईयर, इसलिए मैं बोला चलो करा देते हैं। log x ही पूछा था। अब देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट अगेन लिखेंगे हम लोग, differentiate again with respect to x, so d3y by dxn is equal to d3y by dx cube, d3y by dx cube is equal to, अब इसका डेरिवेटिव अगर लेना है तो -1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स 4 इंटू 2x विच इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्यूब।
अब देखिए आपके पास तीन डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको इसको जनरलाइज करना है, आपको बोलना है इन जनरल dny बाय dxn विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर ये है, सेकेंड ऑर्डर ये है, थर्ड ऑर्डर ये है, तो nth ऑर्डर क्या होगा? What will be the nth order? That is a question. तो अब देखिए क्या होगा इसमें कि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब n फर्स्ट ऑर्डर था तो x था, सेकेंड ऑर्डर था तो x स्क्वायर था, थर्ड ऑर्डर था तो x क्यूब था। तो nth ऑर्डर होगा तो नीचे तो होगा x रेज टू n, इसमें कोई शक नहीं है। जब फर्स्ट ऑर्डर था तो पावर x1 था, सेकेंड ऑर्डर था तो पावर x स्क्वायर था, थर्ड ऑर्डर 3 था, तो ये हुआ। अब आते हम लोग इस पे 1 -1 प्लस, मतलब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है। फर्स्ट में 1 था, सेकेंड में -1 था, थर्ड में +1 था। तो आपको अब उस हिसाब से डिसाइड करना है कि माइनस जो साइन होगा वो किस तरह लिखा जाएगा, -1, ठीक है ना, -1 रेज टू n। अभी यहाँ 2 है, जबकि आपका आंसर 1 नेगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे -1 रेज टू n-1। क्यों n-1? क्योंकि जब आपका पावर 2 होगा तो 2 - 1 इज 1, तो -1 रेज टू 1 विल बी -1। जब आपका ऑर्डर 3 रहेगा तो 3 - 1 इज 2, तो -1 रेज टू 2 विल प्लस। तो इस तरीके से हमने साइन डिसाइड किया है, माइनस प्लस का साइन। अब आते हैं नंबर पे, नंबर आपका 1 1 2 आया है, मतलब आपका कैसा आया है, फर्स्ट ऑर्डर में चलो नहीं है, सेकेंड ऑर्डर में नंबर 1 आया है, थर्ड ऑर्डर में नंबर 2 आया है। 2 इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल। आप एक और करेंगे तो आपको 3 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन वो जो नंबर होगा वो इससे कम होगा, तो n से कम होगा, तो दिस विल बी n-1 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए वही है, इधर ध्यान से देखेंगे तो वही है, लेकिन वहां भी वो लोगों ने डायरेक्टली समझाया है, मतलब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने को। वापस बताता हूँ, समझना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 1/x, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला -1/x स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव भी आप निकाल ही लेंगे, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको nth का निकालना है, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में x1 था, सेकेंड में x2 था, 3 था, तो n में x रेज़ टू n, ये आपने डिसाइड कर लिया। फिर आप देखिए प्लस माइनस साइन चेंज हो रहा है। अच्छा, इवन में साइन नेगेटिव है, ऑड में साइन पॉजिटिव है, तो आप -1 रेज़ टू n नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप -1 रेज़ टू n लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, इवन में प्लस हो जाएगा और ऑड में माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ तो उल्टा है। तो आपको n-1 लिखना है, वो एक चीज ध्यान रखना है। आगे अगर यहाँ पे n-1 नंबर है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 × 2 फैक्टोरियल होगा, आगे 3 भी आएगा, 1 × 2 × 3, वो 3 फैक्टोरियल होगा। लेकिन जो फैक्टोरियल होता है ना, वो ऑर्डर से कम होता है, ये थर्ड ऑर्डर है, फैक्टोरियल उससे कम है, तो अगर nth ऑर्डर है तो फैक्टोरियल कम होगा, तो n-1 फैक्टोरियल होगा। तो ये आपका हो गया log x। मैं एक और आपके लिए कर देता हूं, वो भी सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि अगर वो लोग पूछेंगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम में वो लोग सॉल्व एग्जांपल ही पूछेंगे, ठीक है ना, दे विल आस्क ओनली सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, तो वो लोग सॉल्व एग्जांपल। तो मैं आपके लिए सॉल्व एग्जांपल एक और कर लेता हूं, साइन x का। y इज इक्वल टू साइन x, ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equal to cos x। अभी cos को लिख सकते हैं sin of π/2 plus x, है ना, क्योंकि sin of π/2 plus थीटा is cos थीटा। अब फिर से डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x d2y by dx स्क्वायर। वापस इसी का, इस पर मत ध्यान, इस पे दीजिए, साइन का वापस cos आएगा, cos ऑफ π/2 plus x into d by dx of π/2 plus x, है कि नहीं। तो दिस इज cos of π/2 plus x
इंटू पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का 1 है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको फिर से आप साइन में लिखे, साइन पाई बाय 2 प्लस x, है ना, विच कैन बी रिटर्न एज साइन 2 पाई बाय 2 प्लस x। ऐसे रहने देने का, कुछ करने का नहीं। डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, so d3y by dx cube is equal to, वापस साइन का लेने का, cos 2 pi by 2 plus x into d by dx of 2 pi by 2 plus x, तो cos 2 pi by 2 plus x, ये कांस्टेंट 0, ये 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अब इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करिए, साइन पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, दिस इज नथिंग बट साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये वही लोग ट्राई करें जिनको थोड़ा सा कंफर्टेबल है डेरिवेटिव में, वही लोग nth ऑर्डर ट्राई करना चाहिए। अब ये 3 हो गया ना, अब आप इसको जनरलाइज कर दीजिए। अब आप इसको क्या करिए, जनरलाइज, इन जनरल dny अपॉन dxn इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में ये था हमारे पास, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में ये है, थर्ड ऑर्डर में ये है, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है हर ऑर्डर में हमारे पास साइन है, तो हम लिखेंगे साइन। फर्स्ट ऑर्डर में पाई बाय 2 है, सेकेंड ऑर्डर में 3 पाई बाय 2 है, थर्ड ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर में 2 पाई बाय 2 है, थर्ड ऑर्डर में 3 पाई बाय 2 है, तो nth ऑर्डर में क्या होगा, n पाई बाय 2 प्लस x तो सेम है, ये जाके होता है nth ऑर्डर। ये भी एक बार कर लीजिएगा अगर पूछा तो, साइन x। मुझे इतना डिफिकल्ट वाला नहीं पूछना, डिफिकल्ट भी इतना डिफिकल्ट है कि आप थक जाएंगे समझते। तो मुझे लगता है कि बोर्ड वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक तो मैंने लॉग करा, जो पूछा है मैंने एक साइन करा दिया। आपके जो क्वेश्चन में है ना, इधर क्वेश्चन में एक्सरसाइज में देखिए, ये वाला ट्राई करेगा, सेकेंड और थर्ड दो, ज़्यादा मत ट्राई करिएगा। अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है समझने को भी, सब लोग का नहीं समझ पाएंगे, तो सेकेंड और थर्ड ट्राई करिएगा अगर आपको करना है। बोर्ड वाले इजी पूछेंगे, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे। तो दो आपको मैंने सॉल्व का करा दिया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व ही पूछेंगे, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं देखा जो टॉपिक डिफिकल्ट होता है ना, बोर्ड वाले उसका सॉल्व एग्जाम्पल ही पूछते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन जितने भी हैं ज़्यादातर सॉल्व एग्जाम्पल से आते हैं, तो वैसे इसमें मुझे लगता है कि सॉल्व एग्जाम्पल से आएंगे। इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो गया 1.5 के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो आज आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।